ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज क्लास। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग में या काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहां पर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यूज़ की जाती है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, हम अभी से थोड़ी देर में इंशाल्लाह उसको सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सिंपली क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया और मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहा हूँ। अब क्योंकि मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे मेन हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, मेन हेडिंग के लिए जाहिर सी बात है आप यहाँ से टेक्स्ट को 24 करेंगे। ठीक है, और मैं टाइम्स न्यू रोमन का टेक्स्ट यूज करूंगा और अपने टेक्स्ट को सेंटर में ले आता हूँ। कैसे लेके आया टेक्स्ट को सेंटर में, ये हम आगे वाले आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह इसको सीख लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्योंकि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। इसके बाद मैं एक सब हेडिंग बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि भाई हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी सब हेडिंग। इसके बाद अब मैं पैराग्राफ लिखने जा रहा हूँ। तो पैराग्राफ के लिए जाहिर सी बात है मैं टेक्स्ट को 14 नंबर सेलेक्ट करूंगा। तो मैंने टेक्स्ट को 14 साइज किया और मैं लेफ्ट की साइड में आ गया। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि मेन हेडिंग और सब हेडिंग हमेशा सेंटर में होती है। ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, एकदम ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप उसको सेंटर में करेंगे, लेकिन मैं उसको एक हेडिंग की तरह और एक सब हेडिंग की तरह दिखाने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जानिब। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखेंगे भाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्यों की जाती है और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम क्यों करते हैं। ठीक है, उसके करने का तरीकेकार क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है उसको कहा जाता है बोल्ड, या टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड मीन्स वो टेक्स्ट को डार्क कर देगा या उसको मोटा कर देगा। वो हम क्यों देते हैं, टू गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को, अपने अल्फाज को इंपॉर्टेंस देने के लिए। ठीक है, मैं सबसे पहले दिखा देता हूं कि जब आप अपने पास टेक्स्ट लिखेंगे बोल्ड में, तो बोल्ड में आपका टेक्स्ट किस तरह से नजर आएगा। ठीक है, मैं इसी सेम लाइन में कर देता हूं इसको। मैं यहाँ पे लिखता हूं, दिस इज हाउ वी मेक आवर टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, बोल्ड के लिए मैंने इसकी कीबोर्ड शॉर्टकट दबा दी और मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड का बटन कहाँ पर होता है, हम आज जितनी भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखेंगे वो सारे हम फॉन्ट के ग्रुप में से सीखेंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि फॉन्ट के ग्रुप के अंदर ये बी बना हुआ है, बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दिखता कैसे, नजर कैसे आता है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इटैलिक। इटैलिक के लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो कंट्रोल के बटन के साथ आई का बटन दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस आई। लिखता हूँ, दिस इज हाउ वी मेक आवर टेक्स्ट इटैलिक। मैंने इटैलिक को ऑन किया, इटैलिक में लिखा और इटैलिक को ऑफ कर दिया। ये जो इसका बटन है ये टॉगल बटन है, और आप सबको पता है कि बटन किस काम आता है। बटन किसी भी चीज को ऑन या ऑफ करने के लिए काम आता है। जैसे ही आप किसी भी बटन को क्लिक करके प्रेस करेंगे तो वो लाइट ब्लू कलर में इसका बैकग्राउंड हो जाए, इसका मतलब वो चीज ऑन है। आप एक वक्त में तीनों फॉर्मेटिंग को भी ऑन कर सकते हैं। बोल्ड से क्या होता है, आपका टेक्स्ट मोटा हो जाता है। इटैलिक से क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। इसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन से क्या होती है, आपके टेक्स्ट के अंडर में एक लाइन आ जाती है, टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, दिस इज हाउ वी मेक आवर टेक्स्ट अंडरलाइन। मैं अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू का बटन दबाया, अंडरलाइन को ऑन किया, अंडरलाइन लिखा, अंडरलाइन को ऑफ कर दिया और ये फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम अपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड क्यों करते हैं, क्या वजह आती है, हमें क्या जरूरत पड़ती है जो हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं। देखें, कोई भी ऐसी अल्फाज जिसको आप इंपॉर्टेंस देना चाहते हो अपने पैराग्राफ के अंदर, अपने किसी भी काम के अंदर, आप उसको नॉर्मल टेक्स्ट से ज्यादा डार्क करके दिखाएंगे ताकि उस पर लोगों की अटेंशन ज्यादा जल्दी पड़े। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वार्निंग, पिक पॉकेट्स
ऑपरेट इन दिस एरिया। अक्सर आपने ऐसे पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा कि लिखा हुआ होता है जेब कतरों से होशियार, ठीक है ना। तो ये जो वार्निंग का लेटर है, मुझे इसको बोल्ड करके दिखाना है ताकि लोग इसको ज्यादा जरूरी समझें, इसको जल्दी से रीड करें, ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि हमें नजर आया है, ठीक है। तो वार्निंग के ऊपर जैसे ही वो बोल्ड होगा तो लोगों की अटेंशन इसके ऊपर ज्यादा आएगी, और जैसे ही इसके ऊपर ज्यादा अटेंशन आएगी तो वो बाकी का टेक्स्ट भी रीड करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपने वार्निंग के लेटर को बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी टॉय के आप पैक जब भी आप किसी छोटे बच्चे के लिए कोई टॉय खरीदते हो, कोई खिलौना खरीदते हो, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने साल से इतने साल के ज्यादा के उम्र के बच्चों के लिए है। वो क्यों होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। आप मैंने इसमें लिख दिया अलर्ट, दिस टॉय contains small parts not suitable for children under 3 years, ठीक है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा वाला वर्ड इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, जिसको देखने के बाद वो इस पूरे सेंटेंस को रीड करेंगे। डेफिनेटली अलर्ट। जैसे मैंने अलर्ट को सिलेक्ट किया, मैंने यहां से बोल्ड का बटन दबा दिया, इससे ये बोल्ड हो गया। अगर दोबारा से बोल्ड दबाऊंगा इसी को सिलेक्टेड, तो ये ऑफ हो जाएगा, लेकिन मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब ये कहाँ पर लिखा होता है? जब भी आप कोई खिलौना वगैरह खरीदते हैं तो आपको अक्सर आपने देखा होगा कि उसके लेबल पे ही लिखा होता है अलर्ट, कि इस खिलौने के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल से कम उम्र का बच्चा उस टॉय के पार्ट्स को मुंह में लेता है या खाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये क्या करते हैं, ताकि जो भी इसको खरीदे उसकी अटेंशन इस पर बिल्ड हो। ये जरूरी होता है कि आप किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी जरूरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको आप हाईलाइट कर सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टाइप के ऊपर। इस टाइप को कहा जाता है इटैलिक, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बोल्ड को ऑन करने के लिए कंट्रोल बी का बटन दबाया जाता है कीबोर्ड से। कंट्रोल बी का बटन कहां पर होता है? CTRL और ये बी, ये मैं आपको कीबोर्ड पे बनाकर दिखा देता हूं। देखें, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मैंने अपना ऑन किया। अब देखें, मैं जैसे ही किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूं अपने माउस के कर्सर से, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल का बटन मैंने कीबोर्ड से दबा के रखा और मैंने दबा दिया बी का बटन। जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस बी का बटन दबाया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया। अब मुझे इसको दोबारा से बोल्ड खत्म करना है, तो दोबारा कंट्रोल का बटन दबाकर बी का बटन दबाऊंगा। जिस तरह आप इसको ऑन करेंगे उसी तरह ही आप इसको ऑफ करेंगे। मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह इसी इटैलिक को मैं ऑन कर देता हूँ। इटैलिक के लिए मैंने इसके सामने ही मेंशन किया हुआ है कि इसकी जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल आई। मैंने कंट्रोल का बटन दबा कर रखा और आई का बटन दबाया। कंट्रोल आई के बटन से दबाने से क्या हो गया? ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया। अच्छा, अब बारी आती है व्हाई डू वी यूज इटैलिक, ठीक है। हम इटैलिक को क्यों यूज करते हैं? क्या ऐसी वजह है कि हम इटैलिक को यूज करते हैं, या इटैलिक किस जगह यूज करना चाहिए? अब जाहिर सी बात है, कोई आप एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन के टेक्स्ट को इटैलिक कर दें। जाहिर सी बात है, हर एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक अलग मकसद होता है। आप एक अलग वजह से अपने टेक्स्ट को इटैलिक वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके लिए ये किस वजह से यूज होता है, चले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूं कैप्टन कुक सेल्ड टू ऑस्ट्रेलिया ऑन इंडीवर, ठीक है। मैंने इंडीवर को सेलेक्ट किया और मैंने इसको आई का बटन दबा दिया। इससे क्या हो गया? जो हमारा वर्ड था इंडीवर वो क्या हो गया? इटैलिक हो गया। अब ये इंडीवर है क्या चीज, या इटैलिक किस लिए यूज होता है? कोई भी ऐसी चीज, जैसे वो नाउन हो या कोई बुक का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, ठीक है। जैसे कि ये इंडीवर किसी शिप का नाम है। इस जो पूरा सेंटेंस है इसका मतलब है कि कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचे
पानी के रास्ते, ठीक है ना, सेल्ड किया उन्होंने किस पर, इंडीवर पे। अब ये इंडीवर क्या है, ये एक शिप का नाम है, ठीक है। इसी तरह से आप किसी पर्सन का नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कायदे आजम, ठीक है, आप इसको इटैलिक कर सकते हैं क्योंकि ये किसी बंदे का नाम है, किसी शख्स का नाम है, ठीक है। इसके अलावा किसी बुक का नाम, जैसे कि दी हिस्ट्री ऑफ टाइम, ठीक है, ये किसी बुक का नाम है। इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट करती हो, किसी कोई चीज हो, ठीक है ना, कोई रेसिपी हो सकती है, उसका भी नाम आप कर सकते हैं, जैसे कि पोटैटो सेलेनम, ठीक है, ये एक स्पेनिश वर्ड है पोटैटो सेलेनम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कायदे आजम इज माय फेवरेट पर्सनैलिटी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ द हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक इज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज। पोटैटो सेलेनम मैं इसमें लिख देता हूँ आई लाइक टू सेलेनम टू ईट इन लंच, ठीक है। मैंने गलती से इसमें सारे टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया, मैं इसको इटैलिक से निकाल देता हूं। अब आपने देखा कि ये 1 2 3 4 इन 4 तरह के सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि आपने किस चीज को इटैलिक करना था, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन कुक सेल टू ऑस्ट्रेलिया ऑन इंडीवर, इंडीवर क्या चीज है, किसी शिप का नेम है, ये एक नाउन है। कायदे आजम क्या चीज है, ये भी एक नाउन है, किसी का नाम है, ठीक है, इज माई फेवरेट पर्सनैलिटी। द हिस्ट्री ऑफ टाइम ये एक बुक है, ठीक है ना। अब इस बुक का नाम मैंने इटैलिक कर दिया है। आई लाइक पोटैटो सेलेनम टू ईट इन लंच, ये भी क्या है, ये किसी रेसिपी का नाम है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि इटैलिक किस लिए हम यूज करते हैं, किस तरह के वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए हमारे पास इटैलिक का यूज किया जाता है। उसके अलावा अब हम चलते हैं अपने अंडरलाइन की जानिब कि अंडरलाइन किस तरह होता है और अंडरलाइन किस काम आता है, ठीक है। चलें मैं लिखता हूं द प्राइस ऑफ iPhone 11 Max is $11.99, ठीक है। मैं लिख देता हूं नाउ $999। अब इसमें हम 2 तरह की चीजें एक साथ सीखेंगे। फर्स्ट जो हम सीख रहे हैं इस चीज में वो हम सीख रहे हैं स्ट्राइक थ्रू, और दूसरा जो हम सीख रहे हैं इसमें अंडरलाइन, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू को समझाने के बाद ही आपको अंडरलाइन समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं दराज.pk पे या किसी भी स्टोर पे जाते हैं, वहां पर आपको 2 तरह की प्राइसेस मिलती हैं। पहले लिखा होता है कि भाई पहले इतने का था अब इतने का हो गया है, मतलब ये आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये पहले इतने का था लेकिन अब ये इतने का है। तो जो पहले वाले कीमत थी उसको आप बीच में से काट देंगे। अब टैक्स को बीच में से कैसे काटेंगे, उस टैक्स के बीच में जो लाइन लगती है उस लाइन को कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। ये देखिए मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करता हूँ। स्ट्राइक थ्रू करने के लिए मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ऊपर आके मैंने इस बटन को दबा दिया। अब देखिए बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, और अंडरलाइन के साथ में ही जो बटन है स्ट्राइक थ्रू का वो आप प्रेस कर दें। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच में एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब आपने ये दिखाना है कि अब जो प्राइस है वो ये है, तो इस प्राइस को आप कैसे शो करेंगे, एक अंडरलाइन लगा के इसके नीचे लाइन लगा के। तो इसके नीचे लाइन कैसे लगानी है, आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या आपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू का बटन दबाना है, कंट्रोल यू, ये देखें आप इसके नीचे जो है अंडरलाइन लग गई। या अगर आप इसको माउस से करना चाहें तो आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और अपने रिबन के अंदर जो होम का टैब है उसमें फॉन्ट के ग्रुप में लिखा हुआ है अंडरलाइन, आपने अंडरलाइन दबा दिया और ये नीचे वाला टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आप इसको
स्ट्राइक थ्रू लगाते हैं और इसको अंडरलाइन लगाते हैं। आपको फर्क पता चल गया होगा कि भाई अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रू हम क्यों यूज करते हैं और किस वजह से यूज करते हैं। हमारे पास अंडरलाइन बहुत सारे किस्म के आते हैं, मैं इसको फिलहाल ऑफ करता हूं। यहाँ पे लिखता हूं सिंगल अंडरलाइन, ठीक है, डबल अंडरलाइन, यहाँ पे लिख देता हूं जिगजैग, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे किस्म के आते हैं और टेस्ट, ठीक है, और है डॉटेड अंडरलाइन। ये देखें, अब यहाँ पर मैंने बताया सिंगल अंडरलाइन। सिंगल अंडरलाइन के लिए आपने सिंपली कंट्रोल यू का बटन दबा देना है, या तो इस वाले यू के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके अलावा डबल अंडरलाइन, अगर मैं ये चाहता हूं कि नीचे एक सिंगल नहीं बल्कि डबल लाइंस आ जाएं, तो उसके लिए आप गौर से देखें कि यू के बटन के साथ ही मोर ऑप्शन का बटन होगा, आपने इसको प्रेस करना है। सबसे ऊपर सिंगल है, उसके नीचे ये डबल है, ठीक है, लिखा हुआ डबल अंडरलाइन, आपने डबल अंडरलाइन लगा दी। इससे क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट था उसके नीचे जो अंडरलाइन है उसमें डबल लाइंस लग गए। डबल अंडरलाइन के नीचे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जिगजैग अंडरलाइन। जिगजैग अंडरलाइन, आपने मोर ऑप्शन में आई आप, सबसे नीचे वाला ये देख लें जिगजैग अंडरलाइन, वेव जिसे कहते हैं। इसके अलावा डैश, जिसमें डैश डैश लगा हुआ होता है, जिस तरह हम कपड़े की सिलाई देखते हैं ना, डैश डैश लगी होती है, इस तरह से ये देख लें, ये देखें ये डैश है, इसमें डैश डैश बने हुए। आप इनको गौर से देखेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे इन सबके फर्क नजर आएंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मोर ऑप्शन में आया, और ये डॉटेड है क्योंकि इसमें डॉट डॉट लगे हुए हैं, ठीक है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि इन तमाम तर अंडरलाइंस में बिल्कुल फर्क मौजूद है, ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इसके अलावा अब हम कुछ नई चीजें देखते हैं, जैसे कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। आपने अपनी लाइफ में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को जरूर यूज किया होगा, इससे पहले मैं आपको गारंटी करता हूं, लेकिन आपने इस तरह इसको देखा नहीं होगा। मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे लिखता हूं आवर कंपनी सोल्ड 22,000 पेयर्स ऑफ शूज, ठीक है, इन 2021। अब ये वन जो है, फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी कंपनी के सेल्स की बात करते हैं, या तो वो मंथली होती है, या तो वो ईयरली होती है, या तो वो क्वार्टर वाइज होती है, मतलब वो हर साल के 4 हिस्से कर देते हैं। अब ये देखने के लिए कि साल के कौन से हिस्से में उन्होंने अपनी सेल ज्यादा की, ठीक है। तो ये नंबर 1 जो है ये इसी ईयर के साथ नहीं है, बल्कि ये एक इसका बताता है कि भाई ये कौन से वाले क्वार्टर में है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ शुरू के 4 महीनों की, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो इस नंबर 1 को मुझे छोटा करके इस लाइन के नीचे लेके आना है। अब देखिए ये जो है ये इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, लेकिन मुझे इस 1 को नीचे लेके आना है। तो मैं इस 1 को सिलेक्ट करके इसको मैं बना देता हूं यहाँ पर सब स्क्रिप्ट। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आप वाज़ेह तौर पे फर्क देख सकते हैं। मैं इसका फर्क दिखाने के लिए इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ऊपर वाला टेक्स्ट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है, और मैं नीचे वाले टेक्स्ट में इसको कर देता हूं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मैंने 1 को सेलेक्ट किया, 1 को सेलेक्ट करके मैंने इसको सब स्क्रिप्ट कर दिया। अब आप इजीली देख सकती हैं या देख सकते हैं कि नॉर्मल टेक्स्ट और सब स्क्रिप्ट में क्या फर्क है, ठीक है। इसके अलावा द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज H2O। आपने ये देखा होगा कि जो हम साइंटिफिक फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं अपने साइंस के सब्जेक्ट में, तो ये जो 2 है ये आपको नीचे नजर आता होगा, ठीक है, या आपको ऊपर नजर आता होगा, वट जिस भी चीज का ये फॉर्मूला है, मुझे इतना खास नहीं पता। लेकिन आप ये देख लें कि जो नंबर 2 है ये लाइन से नीचे होता है थोड़ा, तो इसको हम सब स्क्रिप्ट करते हैं, तो इसको सब स्क्रिप्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये हमारा सब स्क्रिप्ट है। इस मैंने टेक्स्ट के अंदर
सब स्क्रिप्ट को यूज किया हुआ है। अब इसके अलावा क्या है, हमारे पास यहाँ पे इसी के साथ में है सुपर स्क्रिप्ट। आप सब और सुपर को इस तरह से याद रखते हैं, सुपर मीन्स ऊपर, ठीक है, और सब स्क्रिप्ट मतलब वो नीचे वाला, ठीक है, तो सुपर मीन्स ऊपर, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको बना के बताता हूं कि सुपर स्क्रिप्ट कैसे और कहां पर यूज होता है, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि अक्सर डेट्स के ऊपर एस टी, एन डी, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, ठीक है ना, 31st, ठीक है, 32nd, इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज 11th, ये देखें, मैंने जैसे ही इसमें टी एच लिखा तो क्या हो गया, उसने क्या किया, उसने उसको सुपर स्क्रिप्ट कर दिया था। ये देखें, टुडे इज 11th, देखें टी एच जो है खुद ब खुद सुपर स्क्रिप्ट बन रहा है, क्योंकि मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ गया कि मैं कोई डेट लिखने जा रहा हूँ, 11 ऑफ जून 2020। आपने देखा कि किस तरह मैंने किया। या अगर मैं यहाँ पे लिखूं माय पोजीशन इन माय क्लास इज फर्स्ट, जैसे मैंने फर्स्ट लिखा, एस टी क्या हो गया, ऊपर चला गया। अगर आप इस एस टी को सुपर स्क्रिप्ट खुद से नहीं करना चाहते थे तो आप एस टी को सिलेक्ट करें और यहां से इसका सुपर स्क्रिप्ट ऑफ कर दें, या आप इसके अलावा इसको दोबारा से यहीं से ही ऑन कर सकती हैं। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट, अब आप मुझसे पूछ रही होंगी कि भाई इसका कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट ये देख लें आप, सुपर स्क्रिप्ट का है, सब स्क्रिप्ट का है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और सुपर स्क्रिप्ट का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल का बटन दबा कर रखना है और शिफ्ट का बटन दबाना है और प्लस का बटन दबाना है। ये बटन्स कहाँ पर होते हैं मैं आपको अभी इसकी की कॉम्बिनेशन बनाकर बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को कर देता हूँ नॉर्मल, मैंने इसको हटा दिया। अब मैंने इस टी एच को करना है सुपर स्क्रिप्ट। अब ये सुपर स्क्रिप्ट कैसे होगा मैं आपको यहाँ कीबोर्ड से बताता हूँ कि सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए मैंने क्या दिखा था कि ये वाला बटन है। अब हम पहले देख लेते हैं कि इस वाले बटन पे कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आ रहा है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये तीन बटन्स का कॉम्बिनेशन है। हम इसको करके देखते हैं। मैंने टीएच को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, जो बैक स्पेस है इसी के लेफ्ट साइड वाला बटन प्लस है। जैसे मैंने इसको प्लस दबाया यहाँ पर हमारा टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अभी नहीं हुआ क्योंकि पहले मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया था, अब दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब आप ये देख सकती हैं कि टी एच जो है वो सुपर स्क्रिप्ट बन चुका है, ठीक है। इसको दोबारा अगर मुझे खत्म करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ऑफ हो गया। अगर इसी टेक्स्ट को ही मुझे सब स्क्रिप्ट करना था तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या कीबोर्ड शॉर्टकट होगी, कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू बटन, एक ये वाला और एक ये वाला बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर मैं इस बटन को डायरेक्ट दबाऊंगा तो यहां पर बना हुआ आएगा इज इक्वल टू। अगर मैं इसी बटन को शिफ्ट के साथ दबाऊंगा तो यहां पर आएगा प्लस, ठीक है। मैं इसको सब स्क्रिप्ट इसकी खत्म करता हूं तो दोबारा उसके लिए मैंने कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और अगर इसी को सुपर स्क्रिप्ट करना था तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो ये थी हमारी सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की क्लास। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को, जो उसका जो साइज है उसको हम छोटा या बड़ा करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट के साइज को हम छोटा या बड़ा इस वजह से करते हैं कि हमें हेडिंग से सब हेडिंग या सब हेडिंग से पैराग्राफ वगैरह बनाना होता है, तो हम अपने टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा तरीका ये मौजूद है कि आप अपना टेक्स्ट लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज अ पैराग्राफ, यहाँ पर मेरे पास सुपर स्क्रिप्ट ऑन है, मैं इसको सिलेक्ट करके ऑफ कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मैंने 14 के साइज में लिखा हुआ है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे किसी दूसरे साइज में चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे 32 साइज करना है इसको,
तो मैं इसको मोर ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से जो भी मुझे मेरी डिजायर्ड जो साइज है मैं उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैं अपनी साइज सेलेक्ट करूंगा वो साइज तक ये चला जाएगा। इसके अलावा आप मैक्सिमम इसको 72 भी कर सकते हैं और इसको 8 तक ला सकते हैं, या इससे छोटा भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम नॉर्मली अपने पैराग्राफ की साइज करते हैं 14। अब अगर मुझे, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ एंड आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मैंने टाइप किया, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ। अब मुझे इसकी साइज को इंक्रीज करना है एक साइज, अगले जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा इसके नेक्स्ट लाइन में उसकी साइज मुझे 16 करनी है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा कि अपने माउस से जाकर पहले टेक्स्ट का साइज चेंज करूंगा, फिर मैं आऊंगा अपने पेज के ऊपर, फिर मैं यहां पर टाइप करूंगा। लेकिन इसमें मसला क्या हो रहा है, इसमें मसला ये हो रहा है कि मुझे बार बार अपने हाथ जो है वो एक हाथ हटाकर माउस पे रखना पड़ रहा है, फिर दोबारा से लाके कीबोर्ड पे टाइप करना पड़ रहा है। तो क्यों ना मैं यही काम सिर्फ कीबोर्ड से करूं, क्योंकि मुझे माउस की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड से ही टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करने का जो शॉर्टकट है वो मौजूद है। वो शॉर्टकट क्या है हम इसको अभी देख लेते हैं। पहले मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आपने देखा कि इस टेक्स्ट का साइज क्या है, 20 है। तो मैंने इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है। पहले हम ये देखते हैं कि हम टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कैसे करते हैं। आपने उसके लिए सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके या तो आप यहां से डायरेक्ट इसको 24 कर दें, या तो इसके साथ में बटन है जिसमें एक कैपिटल ए है और एक छोटे साइज का कैपिटल ए है। जब आप लेफ्ट वाले ए को दबाते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो हर 2 नंबर बड़ा होता जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप छोटे वाले ए को दबाएंगे तो आपका टेक्स्ट छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, अगर इसी काम को आप कीबोर्ड से करें तो इसी बटन के ऊपर जैसे ही आप माउस को लाके छोड़ेंगे, हवर करेंगे, तो यहाँ पर आपको इसका कीबोर्ड का शॉर्टकट बताएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का बटन कहाँ पर होता है या लोअर देन का बटन कहाँ पर होता है, वो आपके कीबोर्ड में होता है। ये देख रहे हैं, ये ग्रेटर देन का बटन है राइट वाला, और लेफ्ट वाला लोअर देन का बटन है। हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, हम उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, हम अब अपने टेक्स्ट को बड़ा करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर आप आकर कीबोर्ड से सिलेक्ट करें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये देखिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। आपने देखा टेक्स्ट जो है हमारा ये 2 साइज बड़ा हो गया। अब मुझे इसी टेक्स्ट को अगर छोटा करना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाएं, दबा कर रखें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें और लोअर देन का बटन दबाएं। एक बार दबाया, 2 बार दबाया, 3 बार दबाया, इसी तरह सो ऑन आप दबाते जाएंगे तो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कीबोर्ड के जरिए ही छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आज हमने देखा हम किस तरह से इन सारे काम को देखते हैं। अब बात ये आती है कि हम रियल लाइफ में इस काम को किस तरह से करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन दिखाए हैं कि किस तरह से इस काम को करना है, इसके लिए कौन सा बटन या कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। लेकिन जब आप रियल लाइफ में, रियल सिनेरियो में, जब आप अपने ऑफिस में या आप अपने घर में किसी के लिए कोई लेटर वगैरह टाइप करेंगे तो आप किस तरह से इसको करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपने किस तरह से उस काम को अंजाम देना है। मैं इसमें आपको बेसिक जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये प्रिफर किया है कि आप लोग जब भी कोई टाइपिंग वगैरह करें या कोई भी काम करें तो उसमें अपनी फॉर्मेटिंग को प्री फॉर्मेटिंग करके रखें। तो प्री फॉर्मेटिंग कैसे होती है ये मैं हम देख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज
आ पैराग्राफ। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पैराग्राफ है। अब मैंने ये देखना है कि मैंने अब अपने पास एक सेंटेंस टाइप करना है जिसमें मुझे कोई चीज को बोल्ड कराना है। तो मैं उस सेंटेंस में जैसे ही उस बोल्ड वाली जगह पर पहुंचूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए उस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को ऑन करूंगा, अपना काम करूंगा और उसी टेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ उस ऑप्शन को, उस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को मैं ऑफ कर दूंगा। ये कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे यहाँ पे लिखना है वार्निंग, पिक पॉकेट्स ऑपरेट इन दिस एरिया। तो इसमें मुझे कौन सा वाला टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड करना था, वार्निंग को। तो मैं वार्निंग को सबसे पहले लिखने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल बी का बटन दबाता हूँ। आपने देखा मेरे पास फॉन्ट के ग्रुप के अंदर जो बी का बटन है वो हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, उसके पीछे स्काई ब्लू कलर या इस तरह का कोई ब्लू लाइट कलर आ गया है, तो इसका मतलब ये अब ऑन है। अब मैं जो भी कुछ टाइप करूंगा वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। वार्निंग, अब मैंने इसको ऑफ करना है तो दोबारा कंट्रोल प्लस बी का बटन दबाया, इसके बाद ये क्या हो गई, ऑफ हो गई। अब मैं अपना बाकी का काम कर सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मुझे अब इसको इटैलिक करना है किसी चीज को, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कैप्टन कुक सेल टू ऑस्ट्रेलिया ऑन इंडीवर। अब इस इंडीवर को मुझे क्या करना है, इटैलिक करना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल प्लस आई का बटन दबाकर इसको ऑन करता हूं और कंट्रोल प्लस आई का बटन दबाकर ही मैं इसको ऑफ कर देता हूं। इसके बाद इसी की नेक्स्ट लाइन में मुझे किसी चीज को अंडरलाइन करना है। तो अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पे लिखता हूं द न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल इन पाकिस्तान इज 74। तो मैं इस 74 को क्या कर देता हूँ, 74.95, इसको मैंने कर दिया अंडरलाइन। समझ आई आपको मेरी बात। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को इजीली कीबोर्ड शॉर्टकट्स के जरिए फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी चीज को अगर आपने, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर जो टी एच का बटन था, अब इस टी एच के बटन को मैंने सुपर स्क्रिप्ट करना है। तो मैं पहले ही इसको टुडे इज 1/1/11, अब मुझे लिखना है टी एच। उस टी एच को मैंने किस में लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का बटन दबाया, सुपर स्क्रिप्ट ऑन हुआ। सुपर स्क्रिप्ट में मुझे जो टेक्स्ट लिखना था मैंने उसको लिखा और इसी कीबोर्ड के जरिए, कीबोर्ड शॉर्टकट के जरिए मैंने इसको ऑफ कर दिया, ऑफ जून 2020। क्लियर है। इसी तरह से आप द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन इज H। अब जो मैं टेक्स्ट लिखने वाला हूं उस टेक्स्ट को मैंने सब स्क्रिप्ट करना है। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू नंबर 2 टाइप किया, दोबारा सब स्क्रिप्ट को मैंने ऑफ किया और कैपिटल O का बटन दबा दिया। तो इससे क्या हो गया, हमारे पास जो मेरा टेक्स्ट था वो नॉर्मल हो गया और सब स्क्रिप्ट भी हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंक्रीज फॉन्ट साइज। ठीक है, अब मुझे अपने फॉन्ट की साइज को इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ठीक है, इस तरह मैंने करके अपने फॉन्ट के साइज को 24 किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि फॉन्ट साइज इज 24। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में आया, अब मुझे यहाँ पे दोबारा से छोटी अल्फाज में अपने टेक्स्ट को लिखना है। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस लोअर देन कर देता हूं और इसी तरह मैंने इसको करके अपने टेक्स्ट की साइज को 14 कर दिया। फॉन्ट साइज इज 14। तो देखा आपने आज की क्लास में कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को, अपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम सबसे लास्ट में ये करते हैं हर डॉक्यूमेंट के, कि जब भी हम काम करते हैं तो सबसे एंड में हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट कहाँ पर किस तरह सेव करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इजी वे में।
अच्छा, जब भी आपको अपना काम खत्म करना हो, आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना हो, तो आपने आना है फाइल के टैब में या बैक स्टेज व्यू में। यहाँ पर आपको नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है सेव, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आपने सेव का बटन दबाया तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा कंप्यूटर, आपने आना है कंप्यूटर पे और आपने जाना है फिर ब्राउज में। ब्राउज में जाने के बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको दोबारा से एक मरतबा समझाता हूँ। फाइल, बैकस्टेज व्यू में आया, सेव का ऑप्शन सिलेक्ट किया, कंप्यूटर का बटन दबाया, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को सिलेक्ट किया या ब्राउज में आया। ब्राउज में आकर लेफ्ट साइड में जो ये मेरा क्विक पेन है, क्विक एरिया है जो मेरा, इसको मैंने क्लिक किया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आया। फाइल नेम में आपको जो भी फाइल का नाम लिखना था आपने इस फाइल का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लिखकर मैंने यहाँ पे सेव का बटन दबाया। अब ये डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो गया, सेव हो गया। सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल बार है ऊपर, सबसे ऊपर, इसमें इस डॉक्यूमेंट का जो सेव शुदा नाम है वो आ गया, वरना उससे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट शो हो रहा था, ठीक है, या न्यू डॉक्यूमेंट शो हो रहा था। तो आज आपने देखा कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे, किस तरह से आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करेंगे और किस तरह से कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट्स की प्री फॉर्मेटिंग, प्री टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज में मसला है, कोई सवाल हो, तो वो पूछ सकता है। बाकी हमारी क्लास आज यहीं तक ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड? ठीक है, हम अपनी क्लास को आज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।